नया IBN 7 हौसला है। बड़ी खबर इस वक्त मुंबई से, जहां बांद्रा वर्ली सी लिंक पर रात को एक युवक 2.5 घंटे तक जिंदगी और मौत के बीच झूलता रहा। ये जो युवक आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, किसी ने अमेच्योर वीडियो ये शूट किया है और हमें भेजा है। 24 साल का है सिर्फ ये युवक। खुदकुशी के इरादे से बांद्रा वर्ली सी लिंक पर पहुंचा और सी लिंक की रेलिंग पकड़कर लटक गया। इस वक्त IBN 7 संवाददाता निशात शमसी हमारे साथ है। निशात, अगर ये बस एक हाथ पर टिका हुआ है किसी तरह रेलिंग पर, अगर ये हाथ भी छोड़ देता तो कहां जाकर गिरता? बिल्कुल आकाश, देखिए अगर हाथ छूट गया होता तो शायद मौत होती, उससे कम कुछ नहीं। चूंकि जिस जगह पे ये सीलिंग है वहां पर एक तो समुद्र पूरे उफान पे रहता है और काफी पथरीला है वो जगह जहां पर ये लटका हुआ था। 50 नंबर पोल है बांद्रा वाली सीलिंग पर, ठीक उसके सामने ये युवक वहां पर पहुंचा था और अचानक इस तरह से उसने खुदकुशी की तैयारी की थी। देखिए रात तकरीबन 9:30 बजे की ये पूरी घटना है। ये टैक्सी से बांद्रा की तरफ से वर्ली की तरफ जो जाता है रास्ता, वहां पर आया। बीच रास्ते में इसने टैक्सी रुकवाई। टैक्सी वाले से ये कहा उसने कि उसको यहाँ उतरना है, उसको अपनी जिंदगी का फैसला करना है, और वहां से टैक्सी वाला आगे बढ़ गया। चूंकि बांद्रा वाली सीलिंग पर टैक्सी या दूसरी गाड़ी रुकने की इजाजत नहीं है और यही वजह है कि वो आगे बढ़ गया। लेकिन आगे जाते हुए जो टैक्सी चालक है उसने इसकी सूचना बांद्रा वाली सीलिंग पर जो गार्ड तैनात रहते हैं, क्योंकि हाल के दिनों में महज 6 महीने के अंदर 10 ऐसी वारदात हुई है जिसमें लोगों ने वहां से कूदकर खुदकुशी कर ली है। तो उसके बाद प्रशासन ने वहां पर गार्ड तैनात किए हैं। गार्ड को यह सूचना दी कि एक युवक जिसकी उम्र तकरीबन 24-25 साल है वो वहां पर उतरा है और खुदकुशी करने वाला है। इस तरह का अंदेशा था। उसके बाद गार्ड ने पुलिस कंट्रोल रूम को यह सूचना दी, जिसके बाद आनंद फानंद में वहां एक टीम पहुंची। लेकिन पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती थी, क्योंकि युवक है जो किसी भी हालत में उनकी बात मानने को तैयार नहीं था, अपनी जान देने पर आमादा था। उसके बाद लगातार पुलिस कोशिश करती रही उसको समझाने की कि वो इस तरह का ना करे, लेकिन वो युवक मानने को तैयार नहीं था किसी भी हालत में। 2.5 घंटे तक पुलिस ये कोशिश लगातार जारी रखे हुए थी, उनसे बातचीत कर रही थी ताकि इस युवक की जान है बचाई जा सके। लेकिन इस पूरे मामले में आकाश, कहीं ना कहीं फायर ब्रिगेड की जो टीम है और साथ में जो वर्ली पुलिस थाने के 2 जो कांस्टेबल हैं उनकी भी तारीफ करनी पड़ेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने कोशिश पूरी की थी। वो किसी भी हालत में इस युवक की जान बचाना चाहते थे और इसीलिए लगातार उससे बातचीत भी कर रहे थे, उससे लगातार कोशिश कर रहे थे कि वो उनकी बात माने और इस तरह का जो कदम है वो ना उठाए। लेकिन युवक किसी भी हालत में मानने को तैयार नहीं था और उसके बाद लगातार वहां पर बातचीत जारी रही। देखिए जो अब तक की पूछताछ में जो अब तक के जांच में जो बात सामने आई है वो ये, संपत चौधरी नाम है इस युवक का, 24 साल उम्र है, बतौर वेटर काम कर रहा था। लेकिन आप बता रहे हैं निशात, संपत चौधरी इसका नाम है, और ये मुंबई का है या कहीं बाहर का है? क्या कारण है जो हम स्क्रीन पर विजुअल्स देख रहे हैं कि स्क्रीन पर अभी हम देख रहे थे कि किस तरह से रेलिंग को पकड़कर वो लटका हुआ था, कुछ बात सुनता है, थोड़ा समझ में आती है उसको, लेकिन फिर एक हाथ से लटक जाता है, जैसे कि अब कूदा तब कूदा। इसके बारे में और क्या जानते हैं? नाम हम जानते हैं, मुंबई का है या कहीं और का है, और क्यों इतना परेशान था कि आत्महत्या करना चाहता था? बिल्कुल, देखिए इसकी परेशानी की वजह ये थी आकाश की, पिछले कुछ महीनों से जहां पर ये बतौर वेटर काम कर रहा था, इसे सैलरी नहीं मिली थी और कहीं ना कहीं जीवन यापन को लेकर उसको दिक्कतें आ रही थी। जाहिर तौर पर मुंबई का नहीं है ये लड़का, चूंकि पुलिस अभी उसके बारे में बहुत ज्यादा कुछ बताना नहीं चाहती है। उनका कहना है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब हो गया है, इस पूरी उसके दिमाग पर कहीं ना कहीं जो पैसे और हालात थे उसकी वजह से ये परेशान था और यही वजह है कि वो उसने इतना बड़ा कदम उठाने का सोचा और बांद्रा सीलिंग पर पहुंच गया है। निशात, 2.5 घंटे का जो ये सस्पेंस बना रहा, इतना तनाव बना रहा, लोग इकट्ठा हो गए, पुलिस वाले वहां पर उससे लगातार बात करते रहे, आखिरकार इसे बचाया जा सका? बिल्कुल आकाश, पुलिस ने बहुत सूझबूझ के साथ अचानक बातचीत करते हुए इस युवक का जो हाथ है जो एकदम से छूटने वाला था, वो छोड़ने वाला था, उन्होंने उससे झुककर कहें फिल्मी स्टाइल में उसको दबोचा और उस युवक को किसी भी तरह बचाने में पुलिस कामयाब रही। उसे फिलहाल पुलिस अपने साथ वर्ली पुलिस थाने ले गई थी, जहां पर पूछताछ के बाद उसे छोड़ दिया गया है। पुलिस ने उसके खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की है। पुलिस का यह मानना है कि हम अभी रुकेंगे, उस पूरे मामले को लेकर उससे पूछताछ होगी और उसके बाद जो आगे की जो कानूनी कार्रवाई है उसके अनुसार काम करेगी पुलिस।
बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए निशात, बहुत बहुत धन्यवाद। मुंबई से ये अच्छी खबर आखिरकार हम आपको दे सकते हैं कि 2.5 घंटे की मशक्कत के बाद इस युवक को बचा लिया गया और आशा करते हैं कि ये सुबह उसकी जिंदगी के लिए भी एक नई सुबह होगी।